हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप हमेशा हंसते रहे और मुस्कुराते रहे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबश्शिर। सो गाइस, आज आपको जो खबर देने लगे हैं, आप अपनी इंडियन आर्मी पर गर्व करोगे। वाकई में सीरियसली क्या हुआ है? भारत की आर्मी ने चीनी सैनिकों को घसीट घसीट कर धोया है, जिसको में देख दुनिया ने वो माना कंट्री, इंडियन आर्मी का लोहा है। वो तो भाई कंट्री साहब, जो हाँ, हर टाइम इंडिया को कहता है हम ये करेंगे, हम वो हाँ, करेंगे। आज इंडियन उनको आर्मी ने एक्सपोज धूल कर चटा दिया, दी उनको एक्सपोज धूल करके चटा रख दी दिया। उनको भाई। मैं कहता हूं उनकी बजा के रख दिए। उन पीएलए के मतलब जो उछल रहे थे, इंडियन आर्मी ने बताया कि चाउमीन में और रोटी में क्या बड़ा फर्क है। ये फर्क बताया आज भारत ने। पहले देखते हैं वीडियो। घसीट घसीट के धोया और मतलब दुनिया लोहा मान रही है इस टाइम भारतीय सैनिकों का। तो क्या हुआ सारा सीन जानेंगे। हिंदी नॉलेज शो का वीडियो, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। प्लीज इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। काउंटडाउन करते हैं, स्टार्ट। तो दोस्तों, अक्सर आपने ये सुना होगा कि चीन की जो सेना है, जिसे पीपल लिबरेशन आर्मी या पीएलए कहा जाता है, ये हद से ज्यादा डिसिप्लिन्ड है। यहां तक कि ये भी कहा जाता है कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी अपनी सेना के अनुशासन के लिए इस हद तक ऑब्सेस्ड है। ये लोग अपने सैनिकों की जो वर्दी होती है ना, उसके कॉलर पर एक नुकीला पिन लगा देते हैं, जिससे कि सैनिक गर्दन भी नीचे ढंग से ना कर पाए। जब इनकी परेड होती है तो इनके खिलाफ बहुत ज्यादा सख्ती निभाई जाती है, जिससे कि ये लोग परेड में अच्छा परफॉर्म कर पाए। यानी कि देखा जाए तो डिसिप्लिन के मामले में ये लोग कोई कसर नहीं छोड़ते। लेकिन यह बात तो है दिखावटी। असल बात होती है मैदान में कि जब परफॉर्मेंस की बात आती है, आपको अपना सब कुछ दांव पर लगाना होता है दुश्मन के खिलाफ, तब चीनी सेना की रेपुटेशन है मैदान छोड़कर भागने की, बुरी तरीके से हारने की, युद्ध के मैदान की तरफ जाते हुए आंसू बहाकर डरकर रोने की। और ये सिर्फ सुनी सुनाई बातें नहीं हैं, प्रूवन फैक्ट्स हैं। और एक बार फिर से ये बात भारतीय सेना के सामने पीपल लिबरेशन आर्मी यानी कि चीनी सेना ने साबित कर दी है। नहीं समझे? चले मैं आपको दिखा देता हूं। ये वीडियो आप ध्यान से देखिए। ये वीडियो निकलकर सामने आई है सूडान से, जहां पर भारत और चीन के सैनिक तैनात थे, वो भी यूनाइटेड नेशन की तरफ से एज अ पीस कीपिंग फोर्स। और इन दोनों की तैनाती लगभग पास पास ही थी, तो इसीलिए दोनों सेनाओं के बीच में एक गेम आयोजित किया गया जिसका नाम है ठग ऑफ वॉर। और ये बहुत ही सिंपल गेम है। दोनों सेनाओं को एक रस्सी दी गई, जो भी एक दूसरे को अपनी तरफ खींच लेगा वो जीत जाता। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि भारतीय सैनिकों ने डोमिनेट किया है चीनी सेना को। चीनी सैनिकों का घमंड चूर चूर कर दिया एक झटके में ही, और रस्सी को अपनी तरफ खींचकर सैनिकों को भी गिरा दिया। और इसी के साथ इस गेम को भारत ने जीत लिया। और ये सिर्फ पहला गेम नहीं है, ऐसे अन्य गेम भी आयोजित किए गए जहां पर भारतीय सेना ने एब्सोल्यूट डोमिनेशन का प्रदर्शन किया और चीनी सेना के पास कोई भी चांस नहीं था भारत को किसी भी प्रकार से चुनौती देने का। बाहर से देखने पर यह सिर्फ आपको एक छोटा सा खेल लगेगा, लेकिन ये उससे ज्यादा बढ़कर है। जब वहां पर हजारों चीनी सैनिक इसे देख रहे हैं तो उनके मन में एक मेंटल गेम चलता है कि भारतीय सैनिक फिजिकली कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, जिनके खिलाफ वो जीत ही नहीं सकते। और जब वो अपने देश वापस लौटेंगे तो बाकी के चीनी सैनिकों को भी ये बात बताएंगे, जिससे कि भारतीय सैनिकों का एक खौफ पैदा होता है चीनी सैनिकों में। इतना ही नहीं, इससे बड़ी बात तो यह है कि इस प्रकार के गेम को यूएन की छत के तले आयोजित किया जाता है, जिससे कि इंटरनेशनल मीडिया इसे कवर करती है। और यह ऐसा हो भी रहा है। इस समय तमाम सोशल मीडिया साइट पर यह वीडियो वायरल हो रही है और तमाम यूरोपियन देश और वहां के नागरिक इसे देखकर भारतीय सैनिकों की जो फिजिकलिटी है उसकी भरपूर प्रशंसा कर रहे हैं और चीनी सेना की आलोचना कि आप अपने सैनिक जबरदस्ती अपनी सेना में भर्ती किए हैं, उन्हें कानून में बांधकर अपनी सेना में लाया है। इस वजह से उनमें ना मोटिवेशन है ना वो फिजिकलिटी है, जिससे कि वो भारतीय सेना को किसी भी प्रकार से चुनौती दे पाए। वहीं भारतीय सैनिक अपने दम पर सेना में भर्ती होते हैं अपने देशभक्ति। मुझे हंसी आ रही है सच में। मैं एक बात करूंगा, फर्क तो होता है ना। एक सैनिक जो अपने देश के लिए आके भर्ती होते हैं, उन सैनिकों में बहुत फर्क होता है जो अपनी मातृभूमि के लिए आके भर्ती होते हैं, और दूसरे वो जिनको डंडे के जोर पर भर्ती किया जाता है। इन सैनिकों में फर्क होता है, बिल्कुल फर्क होता है। ये हमेशा मेरी बात याद रखना, बहुत बड़ा फर्क होता है ऐसे दो से। और मुझे इसमें भी एक भाई सूखी रोटियां, मतलब चाउमीन, जो एक लोग जो चाउमीन खाते हैं, दूसरी तरफ देसी घी और मतलब रोटियां और भाई दबा के मतलब पनीर, ये चीजें खाते हैं, उनमें भी फर्क पता है क्या होता है?
हाँ। सारी जिंदगी मेरे हाँ। जब ये कैडेट और के लिए जिगरे का ट्रेनिंग फर्क करते हैं होता ना, है, हाँ। बड़ी ट्रेनिंगें होती हैं, सारी कुछ ये वो। भाई। इधर आम इंडियन जो सोल्जर भर्ती होता है, हाँ। सुबह जैसे ही घर से निकलता है 5 किलोमीटर की तो 6 किलोमीटर की उसको दौड़ लगाता है पहले, भाई उसको- खुद से भाई खुद मैं से। आपको एक बात बताऊं, भारत के एक बड़ी बड़ी मूंछों वाला सोल्जर खड़ा कर दो ना चीनियों के सामने, उनकी गीली हो जाएगी। सही बात है, वो सही भाग बात है। जाएंगे लेकिन कि ये क्या चीज है। हाँ लेकिन भाई, ये मुकाबला करेंगे, ये मुकाबला करेंगे, ये इंडिया का बातें चाइनीज मुकाबला करोड़ों करेंगे। की दुकान इनके पकौड़ों लिए की। तो हाँ। लड़कियां ही इंडिया की काफी वो है। भाई वही इनके बात लिए है। इंडिया की लड़कियां भाई मैं काफी क्या है। कह रहा हूँ, बातें करोड़ों की, हाँ। दुकानें पकौड़ों पकौड़ों की, की। ये बात है भाई। चीन की बात करवा लो, अपनी कम्युनिस्ट पार्टी के लिए ये लड़ते हैं, और लड़ते हैं, भारत ये के करते जो हैं। हैं वो अपनी देश मातृभूमि के लिए, अपने देश के लिए लड़ते देश हैं। के लिए ये लड़ते हैं। फर्क है भाई, ये उनका। फर्क है। और हाँ। क्या धूल सी चटाई है। और यार ये लाजमी बात और है ये एक कि दुनिया आज वाकई इस पे दुनिया बात करेगी कि क्या जो चीन अपने आप को पीएलए ये है, पीएलए वो है कहता है, बिल्कुल। वो कितनी पानी में और भारत की सेना कैसी है। सही बात पूरी है। दुनिया, यूरोप, मुझे अमेरिका हंसी बात हो उधर रही आ है। रही थी, उधर जब इंडियंस खींच रहे थे ना, हाँ। तो वो चाइनीज जो है ना वो जोर लगा रहे थे। दिल में सोच रहे होंगे किससे पंगा ले लिया, अबे भाई, पंगा मैंने कैसे ले देखा लिया। बीच में। और ये यूएन वाले भी हाँ, बड़े तेज हाँ। इनकी आपस में यूएन वाले करवाई। बड़े तेज हैं कि मतलब आपस सही में इनको करवाई। हिलाए। हाँ। और भाई उन्होंने घसीटा ऐसा कि वो भाई आगे आ गए सारे। वो सारे मतलब आगे आ जो गए। आगे एक निशान लगाते हैं ना, उससे हाँ, आगे नहीं हाँ, आना हाँ। होता, वो उसी टाइम घसीट के एक नहीं आगे आया गए। कि अब एक सारे आया, तकरीबन। वो सारे लगभग खींच लाए इंडिया। यार बड़ी फिर बात है बहुत यार, पावर है मानना ना यार, पड़ेगा पावर यार, बहुत मानना है, पड़ेगा पावर। यार। और यही चीज है यार, गर्व करो यार, कैसी आर्मी है तुम्हारी कमाल की, कि मतलब क्या भाई मैं क्या बोलूं। और मजे की बात, चीन को ही यूएन वालों ने बहुत फिट काम किया है असल कि में मतलब चीन को भाई धूल चटाई है। देखो हम्म। मेरी हमेशा बात याद हाँ। रखना, चाइना की आर्मी में और इंडिया में आर्मी में दो फर्क है। हाँ। वो लड़ते हैं अपने हथियार के दम पर, हथियारों के दाम पे। इंडियंस लड़ते हैं इंडिया जिगरे के पास दम भी पर। हथियार है, नहीं है, मैं हथियार है, बात लेकिन कर वो रहा हूँ जिगरे के दाम पे लड़ते हैं। इंडियन हाँ। जिगरे के दम पर। हाँ। वो लड़ते हैं कि भाई हमने कम्युनिस्ट जो है ना पार्टी को- हमने बचाना हाँ। है, ये करना है, हमने कम्युनिस्ट पार्टी को करना है। प्राउड फील कराना है अपनी। ये अपने देश के लिए जान देने के लिए हाँ। तैयार होते हैं कि भाई मैंने अपने वो देश खाते के हैं बचाना है। चाउमीन हाँ, और इंडियंस खाते हैं फिर देसी घी। देसी तो फिर घी। फर्क इन चीजों फर्क में तो आपको है फिर ना, दिखता फर्क है। तो है ना। फिर वो फर्क इस चीजों में आपको दिखता है। तो भाई उधर इंडियन में वही बात है, मेरी बात है कि एक इंडियन मतलब गबरू जवान आके खड़ा हो जाए ना, हाँ। 3 चीनी देख के भाग जाएंगे भाग उसको। जाएंगे, कि सही। भाई साहब ये इंडिया का हाँ, एक हाँ। बंदा 3 चीनियों के 10 चीनियों के इंडियंस की बराबर दो है। आर्मी वालों की हाँ। मूंछें इतनी बड़ी ओ। बड़ी होती हैं, अगले की फाड़ जाती है। बिल्कुल सही बात ऐसी है। होती है। तो आपका कैसे क्या कहना है, मजा किस किस को आया, कमेंट सेक्शन में अपनी राय लाजमी दीजिएगा यार। हमने तो बहुत एंजॉय किया, यार, सही बात है। सीरियसली मजा दे दिया इस वीडियो ने। तो आपका कैसे क्या कहना है, अपनी राय प्लीज लाजमी दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। तो यार